राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा व्लॉग में। और व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिए। तो आज के दिन की शुरुआत कुछ हड़बड़ाती हुई थी। उठने में लेट हो गया था और बच्चों का स्कूल भेजना था। और आज से रिलैक्स भी हो जाएगा मुझे, क्योंकि बच्चों की विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई है। पर सुबह उठने में देरी होने की वजह से सारे काम दुगनी स्पीड पे करने पड़ रहे थे। तो बस यहाँ पर बन रही है सब्ज़ी और कुकर में बनाऊँगी फटाफट। और ये सब्ज़ी कुकर में ही बनती है सभी के यहाँ। और उसके साथ बैठा दिया है चाय। तो पहले मैं प्रिपरेशन कर लूँ। तो यहाँ तेल डाल दिया था, उसके बाद डाल दी है मेथी इसमें। और यहाँ बिटिया रानी आई हैं, वो आटा निकालने के लिए, भी मैंने आटा भी नहीं गूँथा हुआ था। तो बस आज सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रखने का समय नहीं मिला। तो बस यहाँ मैंने प्योरी बना ली थी और जो है खड़े मसाले कुछ डालने थे वो डाल दिया है, प्याज डाल दिया है इसमें। और खड़े मसालों में मैंने इसमें लौंग और दालचीनी डाली थी, तेज़पत्ता डाला था। और उसके साथ ही यहाँ प्योरी बनाई है टमाटर की, और उसके में लहसुन, अदरक और हरी मिर्च है। और यहाँ आटा निकल गया, मैं लगा के रखूँगी अब आटा। तब तक ये भी हो जाए, सब्ज़ी छौंक लूँ, मतलब राजमा बनाने जा रही थी। तो बस फटाफट अब इसकी तैयारी हो जाए। मसाले वगैरह डाल दी उसमें, ऊपर से डाला है धनिया पाउडर और गरम मसाला डालूँगी, उसके साथ ही जो है हल्दी। और अगर सुबह की भागों-भागों में आपकी स्टार्टिंग ही देरी से हुई हो, तो आप सोच लीजिए किस लेवल पे आपको दौड़ना पड़ता है। तो बस आज वही लेवल पे मुझे भी दौड़ना पड़ रहा था। और उसमें थोड़ा बहुत बच्चों का भी सपोर्ट मिल गया। जैसे बिटिया रानी ने आटा निकाल के रख दिया, तो अब मुझे बस आटा गूँथना है। ये तो फिर निकालो चालो, उसमें टाइम लगता है। तो वो फ्री थी अभी, फ्री क्या मतलब था, वो अपने काम में लगी हुई थी, पर उनके पास इतना टाइम था कि उन्होंने आटा चाल दिया और आटा निकाल दिया। तो बस यहाँ जो है मसाले फटाफट भूनूँगी। और सुबह के फ्रेश अप होने के बाद मुझे इतना टाइम भी नहीं था कि मैं अपने बालों का एक बन बना लूँ, मतलब जूड़ा बना लूँ। बाल भी उसी तरह बिखरे हुए हैं, तो कुछ अजीब सा ही लग रहा है, तो आप इग्नोर कीजिएगा। सुबह का समय और लेट हो गया था। और यहाँ एक पे एक सब काम लगे हुए थे। चाय में भी अदरक अब डाल रही हूँ, लेट हो गया है। नहीं तो पहले मैं अदरक और काली मिर्च डालकर थोड़ा चाय पकाती हूँ, लेकिन पानी को पकाती हूँ, उसके बाद जो है चाय पत्ती और दूध का डालती हूँ। तो बस, लेकिन आज वो भी टाइम नहीं था, तो सब काम बस जल्दी-जल्दी करके देना था। और बच्चों का स्कूल बस जो है आ जाता है टाइम से, मतलब काफ़ी बच्चों को उठाते, मतलब लेते हुए आते हैं, तो कभी तो टाइम से आ जाएगा। और जिस दिन लेट होता है, आने के साथ आगे निकल जाए, तो बच्चों का स्टैंड पे पहुँचना भी टाइम पे बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ जो है मसाले भुन ही चुके हैं। और अब तभी मसाले डाले भी नहीं है मैंने, अब डाल रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। प्याज पक रहे थे तब तक। तो अब मसाले को डाल दूँगी और फ्लेम को हाई रखा है। और थोड़ा पानी भी डाल दूँगी ताकि मसाले जले ना। और राजमे का ही पानी लिया है, और आज मुझे राजमा उबालने का भी टाइम नहीं मिला था, तो बस उसे फिर भिगो के रखा हुआ था। ये था कि कल जब लेके आई थी तभी इसको भिगो दिया था, तो अच्छे खासे इसको टाइम हो गया था राजमा। और ये थोड़ा दूसरे वाले राजमे थे, मतलब ये गल जाएंगे, इनका श्योर है। नहीं तो इस तरह राजमा ना उबाल के बनाने पर थोड़ा दिक्कत हो जाती है, मतलब गलते नहीं है। लेकिन ये जो राजमा थे वाइट वाले थे, सफ़ेद वाले जो होते हैं वो वाले थे, तो ये गल जाते हैं, इनमें कोई नहीं है। हाँ, बस सीटी थोड़ी लगानी पड़ती है बढ़ाकर। तो बस यहाँ जो है मसालों के साथ ही मैंने पानी डाल दिया है। टाइम नहीं है, नहीं तो इस तरह से मसालों को पहले पकने के बाद ही पानी डालना चाहिए थोड़ा। लेकिन यहाँ जल्दी है और फ्लेम को भी मैंने हाई करके रखा हुआ है। एक आदत हमें जो होती है ना, जो शुरू से पड़ जाती है, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो बस वो साथ के साथ काम करने वाला इस्तेमाल किया तो तुरंत उसको साफ़ करके हटा दो। और यहाँ जो है मसालों को चलाऊँगी। वैसे मसाले पकड़ेंगे नहीं क्योंकि पानी मैंने डाल दिया था। और स्लैब साफ़ करूँगी क्योंकि अभी रोटियाँ सेकनी है, आटा गूँथना है। पानी-पानी हो गया था। इस टाइम इतनी हड़बड़ाहट में मैं काम कर रही थी कि थोड़ा पानी-वानी गिर गया था, जो कि होता ही है।
आप ऐसे नॉर्मल करिए तो हो जाता है। तो यहाँ तो आज सुबह हड़बड़ाहट काफ़ी थी, एक के साथ कई काम क्या मतलब सभी चीज़ों को इकट्ठा करना। और तो बस यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ राजमा। तो ये राजमा है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उबाल दो तो अच्छा, ना उबालो मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती कि गलेंगे नहीं है। और यहाँ मसाले जो हैं अच्छे से भुन रहे हैं और इसी तरह पक जाएंगे। अब इनमें मैं डाल दूँगी और उसके बाद मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। अभी तो मैं इससे अधिक शेयर नहीं कर पाई थी। इसके बाद मैं चली गई थी, मतलब इतना ही कैप्चर करने के बाद मैं आटा सानने चली गई थी और उसके बाद मेरे दिमाग से एकदम उतर गया था कि मुझे आपको दिखानी है। और फिर मैं अब आपसे मिल रही हूँ। तो पहले आप हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। राम राम हनुमान जी, संकट मोचन, सभी के संकटों का नाश कीजिए। तो चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं। तो सुबह के बाद मैं अब आपसे मिल रही हूँ। तो चलिए देखिए, अभी पूजा पाठ मेरा कंप्लीट हुआ है और जस्ट टाइम वही 12 बजने वाला है, 12 सवा 12 हो चुके हैं। सॉरी, 12 बजने में 15 मिनट बाकी है, अभी उल्टा दिख रहा है ना मुझे इसमें। तो चलती हूँ किचन में, दिखाती हूँ। और सुबह जो मैंने बनाया था मैं वो आपसे शेयर करूँगी। और टाइम आज हड़बड़ाहट वाला था। और उसके बाद जो है खाना किचन का काम कंप्लीट करने के बाद जो है मैं अपने बाकी सब काम कंप्लीट किए थे। और अभी अभी किचन में कुछ मतलब सुबह से बना नहीं है सिवाय चूड़ा मटर के। और यहाँ सब्ज़ी बना के जो रखी थी वो उसी तरह बंद पड़ी है। हस्बैंड भी आज के नाश्ते में, सुबह के नाश्ते में जो चूड़ा मटर खा के गए हैं। तो ये रही सब्ज़ी राजमा की जो मैंने सुबह बनाई थी, मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो कुछ इस तरह से बनी है। बहुत ही टेस्टी होती है, राजमे का खुद का एक स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो वो है। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ ये चूड़ा मटर है जो कि मैंने अब अपने लिए निकाला है। सुबह हस्बैंड को नाश्ते में यही दिया था। और ये सब मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई हूँ दोस्तों। थोड़ा सा ही बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था। और मटर भी जो था उनको ज़्यादा पसंद पड़ता है। तो पहले तो उनके लिए घुगनी बना दी थी और उसी में जो है चूड़ा थोड़ा डाल दिया था, तो बस थोड़ा हैवी हो गया। और ये जो है ऑरेंज वाले बिस्कुट है, आप बताइएगा किस किस को पसंद है। मुझे बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऑरेंज बिस्किट। तो बस मैं अभी यही नाश्ता करूँगी क्योंकि राजमा है और दोपहर में तो राजमा रोटी ही बनाऊँगी। तो मैं बाहर वाले रूम में आई थी और यहाँ मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी। तो आइए आप भी मुझे ज्वाइन कीजिए, एंजॉय कीजिए। और मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो भी आप ज़रूर देखिए। ये नहीं ये तो पता नहीं कैसे हो गया था, मेरा दिमाग कहाँ से था और जब हुआ तो फिर मैंने इसको डाल दिया है। तो बिस्कुट का मज़ा ले रही हूँ। और आप मैं ज़रूर बताइएगा किस किस को ऑरेंज बिस्कुट पसंद है और नारियल वाले। एक कोकोनट बिस्कुट आता है वो भी बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो और यहाँ देखिए गेहूँ की बोरी रखी हुई है। मौसम ठीक नहीं हो रहा है तो बस यहाँ रखी हुई है, उसको डालना है मुझे ड्रम में। तो ये देखिए चूहे महाराज जो हैं जैसे ही वेट कर रहे थे और जैसे ही मैं अपना मोबाइल ऑन कर रही थी दिखाने के लिए वैसे ये लोग भाग जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से, इसका छोटा सा बच्चा है, मतलब पित्ती भर का है वो भी उतना ही सक्रिय था जितना ये सक्रिय थी। और उसके बाद देखिए हमारी खिड़की पर दो नन्हे नन्हे प्यारी प्यारी बर्ड्स आई हुई हैं। बहुत ही मतलब ये पूरा पेड़ जो है भरा रहता है, थोड़ा भी जैसे दिन अच्छे होने लगते हैं ना तो ये चिड़ियों की चहचहाट से मेरा घर गूंजता रहता है। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों इस तरह से पक्षी का। और यहाँ लग चुकी है थाली, हस्बैंड आ गए थे तो दोपहर में रहा राजमा रोटी और चटनी। तो आइए आप भी ज्वाइन कीजिए और बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।